नमस्कार। मैं हूं रविकांत। स्वागत है आप सबका। आजकल पाकिस्तान से एक खबर मिली है कि पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी पर बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत तेज़ी से काम कर रहा है। क्रिप्टो करेंसी क्या है आप सबको पता होगा। क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्रा को कहते हैं, जो इस समय बिटकॉइन वगैरह है। अमेरिका में बिटकॉइन का काफ़ी महत्व है और अमेरिका के लोग बिटकॉइन पर काफ़ी पैसा खर्च करते हैं। तो इस आभासी करेंसी के लिए पाकिस्तान एक बिटकॉइन बैंक बनाने जा रहा है और उस पर काफ़ी पैसा खर्च करने जा रहा है। इस कंपनी का नाम है, ये अमेरिकी कंपनी है, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल, WLF नाम की एक कंपनी है, जिसमें ऐसी संभावना है कि उसमें ट्रंप परिवार का भी पैसा लगा है इस कंपनी में, और कुछ उनके पारिवारिक मित्र हैं जिन्होंने मिल करके ये कंपनी खोली है। इसी कंपनी की वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि ट्रंप जो अति उत्साहित होकर के और ये भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम लगा उसका श्रेय लेने जा रहे थे, तो भारत ने इसका खंडन कर दिया। तो उसके पीछे ये बिटकॉइन या जो इनकी कंपनी है WLF, इस कंपनी में पाकिस्तान की सरकार काफ़ी निवेश करना चाहती है। इसके लिए फ्री बिजली देने को तैयार है और भी जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सरकार देने को तैयार है पाकिस्तान की। तो भारत की एजेंसियों को ऐसा शक है कि पाकिस्तान ऐसा अगर कर रहा है तो उम्मीद है कि इन आभासी मुद्राओं को, इन बिटकॉइंस को का उपयोग जो आतंकी संगठन है उनको पाकिस्तान कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान को कटोरा उठा के भीख मांगने की आदत है। चाइना ने भी सहमति दी है कि पाकिस्तान को पैसा देगा। IMF से जो उसको लोन मिला है वो, और अन्य देशों से अगर पाकिस्तान मांगने जाता है पैसा, और मांगेगा ही, बिना मांगे काम चलेगा नहीं उसका, तो जहाँ से भी उसको कर्ज मिलता है वो लेगा। और ऐसी उम्मीद है, भारतीय एजेंसियों को ऐसी खबर पता चली है या संभावना है कि इन पैसों का एक बड़ा हिस्सा वो आभासी मुद्रा में खर्च करेगा, इस बिटकॉइंस में खर्च करेगा, और वो बिटकॉइंस के माध्यम से इन आतंकियों को पैसा देगा, आतंकियों को सपोर्ट करेगा। तो अब इसमें सच्चाई कहाँ तक है ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अगर भारतीय एजेंसियों को ये आशंका है तो ये आशंका निराधार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से इस क्रिप्टो ब्लॉकचेन मंत्रालय का जो स्वतंत्र प्रभार है, एक स्वतंत्र मंत्रालय बना दिया गया, उसका एक प्रभार एक पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी को दिया गया है और उसको सारे अधिकार दिए गए हैं। तो इससे ऐसा लगता है कि जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रही है और सारी छूट, सारी सुविधाएं और निर्णय लेने के सभी अधिकार दिए जा रहे हैं इस काउंसिल को। इसके CEO हैं बिलाल बिन साकिब, ये पाकिस्तानी मूल के अमेरिकी हैं, और उनको पाकिस्तान के सरकार का आर्थिक सलाहकार भी बना दिया गया है। तो जिस तरह से पाकिस्तान ने एक नई धारा बदली है, उससे ऐसा हमारी एजेंसियां सभी चौकन्ना है और ये इसके इस क्रियाकलाप को, पाकिस्तान के इस क्रियाकलाप को लगातार निगरानी में रख रही हैं कि जो राशि उसे कर्ज के रूप में मिल रही है, कहीं उसका उपयोग वो आतंकियों को फंडिंग करने में न करे। क्योंकि पाकिस्तान सेना का, पाकिस्तान सरकार का, सबका एक साथ इस आभासी मुद्रा के प्रति इतना प्रेम, इतना लगाव और उस पर इतना काम किया जाना और सब कुछ छूट कर देना, ये संदेह से परे नहीं है, ये संदेह के घेरे में है।
तो अब इस पर आगे क्या होता है क्या नहीं होता है तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन पाकिस्तान की ये गतिविधि निश्चित रूप से अब पाकिस्तान की सरकार ऐसा मान रही है कि अगर इस आभासी मुद्रा पर वो खर्च करता है तो उसकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगी और इकोनॉमिकली इस डिजिटल इकोनॉमी के मजबूत होने से पाकिस्तान की इकोनॉमी भी मजबूत होगी। खैर उसका मुगलता अगर ये है तो ठीक है उसके लिए। लेकिन जो ये WLF कंपनी है, ये एक तो इसमें 60% हिस्सा ट्रंप के परिवार और उनके करीबियों का पैसा लगा है इस कंपनी में। तो ट्रंप जो अचानक उछल कूद मचा रहे थे उसकी वजह यही थी, पाकिस्तान की तुलना भारत से कर रहे थे, भारत के पैरेलल बता रहे थे। भारत ने उनका सारा अभिमान तोड़ दिया, जितना भी मुगलता था उनका, जितना भी भ्रम था वो दूर कर दिया। तो अब शांत हैं फिलहाल। लेकिन अब ये चूँकि कंपनी है, पैसा लगा रही है और पाकिस्तान की सरकार खुद इसमें पैसा निवेश करने के लिए तैयार है, तो फौरी तौर पर तो ये एक बिजनेस का हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसके पीछे गूढ़ बात क्या हो सकती है, इस पर एजेंसियां हमारी चौकन्ना है। तो अब पाकिस्तान के अगले कदम का इंतज़ार है कि वो क्या करता है। आज के लिए इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।